आपको वो टाइम याद होगा ना जब आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हो और बात कर रहे हो, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव के साथ बैठे हो बात कर रहे हो, या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है आपके कोई ब्रदर्स और कजन ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स जिनके साथ आप बैठे हो और उनके साथ बात कर रहे हो, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है एट द एंड जब आप उनसे बात करके कहीं दूर जाते हो और सोचते हो उस बारे में। तो आपको लगता है यार ये पर्सन ऐसा कैसे है, मुझे इस पर्सन से ही बात करके इतना ज्यादा अच्छा क्यों लग सकता है, और सिर्फ यही पर्सन क्यों ऐसा है जो मुझे इतना अच्छा फील कराता है। तो आपको पता है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल इंटेलिजेंस को ऑलरेडी मास्टर कर रखा है। अब मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रेड्स जो आपको सोशली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल बनने में हेल्प करेंगे। हाँ, सही जाना आपने, आप भी उन जैसे बन सकते हो। कई बार आपके मन में सवाल होगा कि मैं कैसे बनूं, क्या करूं मैं ऐसा कि मैं उनके जैसा बन पाऊं, मैं उनके जैसे ही दूसरों को अच्छा फील करा पाऊं, जैसे मुझे उनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है, क्या सेम वे में उन्हें भी मेरे साथ बात करके अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आज हम इस वीडियो में 9 ऐसे साइंस और ऐसे ट्रेड्स की बात करेंगे जो कि सोशली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स में हमेशा ही होते हैं, और वो लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा फील कराते हैं हमेशा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, they do not try to elicit a strong emotional response from anyone they are holding a conversations with। मतलब ये है कि जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम बहुत ही ज्यादा एग्जाजरेट करके बताते हैं अपने हार्डशिप्स के बारे में, आपने जो कुछ काम कर रखे हैं उनके बारे में, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं होते हैं। उनको पता है कब क्या बोलना है, उनको पता होता है कि उन्हें कितना एग्जाजरेट करना है या फिर कितना नहीं करना है। जनरली वो लोग एग्जाजरेट नहीं करते हैं, इस कन्वर्सेशंस को नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी हार्डशिप्स को बहुत ज्यादा एग्जाजरेट कर देते हैं, लोगों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उस टाइम पे सामने वाला इंडिविजुअल या पर्सन जिसके साथ आप बैठे हो वो कनेक्ट ना कर पाए और मे बी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए रेडी ना हो, और आप उससे उस टाइम पे ये बात बोल दो कि यार मैंने ऐसा ऐसा था, मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थी और मैंने उसको आगे बढ़ा, बट उस टाइम पे वो आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो इन दैट केस आपका कन्वर्सेशन लाइक बहुत ज्यादा वैल्यूलेस लगेगा, कि सामने वाले को मजा नहीं आएगा आपके साथ बात करके। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। फिर आता है सेकंड पॉइंट जो कि है, दे डू नॉट स्पीक डिफिनेटिव्स अबाउट पीपल, पॉलिटिक्स और आइडियाज। हाँ, वो लोग कभी भी किसी आइडिया के बारे में बहुत ज्यादा डेफिनेटिव नहीं होते हैं। लाइक वो ये बात कभी नहीं कहेंगे कि दिस आइडिया इज रॉन्ग। वो ये कह सकते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस आइडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि क्या होता है कि कुछ आइडियाज जो आपके लिए गलत है वो सभी के लिए गलत हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आइडियाज किसी ना किसी के लिए तो सही होते ही हैं, और इवन जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उसके लिए तो डेफिनेटली वो आइडिया सही है, एग्जिस्ट भी करता है, और किसी और के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और आप बोल देते हो कि ये आइडिया रॉन्ग है, तो आप अपनी ही इमेज को गलत कर लेते हो, क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है सामने वाले पर्सन के माइंड में कि यार ये बंदा अपना मतलब दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनना ही नहीं चाहता, या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। फिर आता है, दे डू नॉट कंफ्यूज देयर ऑफ समवन फॉर बीइंग अ फैक्ट अबाउट देम। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि आप किसी पर्सन से आप मिलने जाते हो और आप 3 दोस्त खड़े हुए हो एक साथ, और आप देखते हो कि यार एक पर्सन जिसने आपको धोखा दे रखा है और उसने कई सारे लोगों को धोखा दे रखा है, ये एकदम फैक्ट बन चुका है कि दिस पर्सन इज कल्प्रिट। तो आप इस केस में भी ये नहीं कहोगे डायरेक्टली कि दिस पर्सन इज कल्प्रिट, आप ये कह सकते हो आई हैव सम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, बट आपको ये नहीं कहना है कि यार ये पर्सन कल्प्रिट ही है इवन दो दिस इज द फैक्ट। तो आपको ये चीज याद रखनी है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, दे स्पीक विद प्रेसिजन। जनरली क्या होता है, वो लोग हमेशा वही बात करते हैं जो वो इंटेंड करते हैं, मतलब वो हमेशा वो कहेंगे जो उनका इंटेंशन था कहने का, ना कि घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा सिंपल
और काम मैनर में कंसाइजली और माइंडफुल मैनर में अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, ताकि सामने वाले इंडिविजुअल को या फिर सामने वाले पर्सन को जिससे वो बात कर रहे हैं एकदम क्रिस्प मैनर में वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ आ जाए। तो ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी बात किसी दूसरे पर्सन के सामने या फिर किसी ग्रुप में या फिर कहीं और जहां पे आप बैठे हो और आप अपनी एक इमेज मेंटेन करना चाहते हो, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि आपको कंसाइजली, क्लियरली, सिंपली, माइंडफुली बोलना है, ना कि रैंडम टॉक करनी है। यदि अभी तक आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो। फिर आता है पॉइंट नंबर 5, जो कि है दे वैलिडेट अदर पीपल्स फीलिंग। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि वैलिडेशन की नीड नहीं रखते हैं, जो कि एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बट जो लोगों की फीलिंग्स होती हैं, जो लोगों के इमोशंस होते हैं, जो उस टाइम पे वो फील कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कोई उन्हें आके थोड़ा सा वैलिडेट करे कि यार दिस इज राइट, जो भी हो रहा है वो होता है, सभी के साथ होता है। आप इसको ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, आपको इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। आपको डायरेक्टली उस चीज को इनवैलिड नहीं करना है, आपको उसको वैलिडेट करना है, फीलिंग्स को स्पेशली। आप आइडियाज को मे बी वैलिडेट ना करें, बट आप कभी भी दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स को रॉन्ग ना बोलें। फिर आता है दे डू नॉट आर्ग्यू विथ पीपल हु ओनली वॉन्ट्स टू विन नॉट लर्न। जनरली क्या होता है, एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसको क्या लगता है यार कि वो लगातार आर्ग्यू करता रहेगा, क्योंकि उसको जीतना होता है, हमेशा जीतना होता है, और वो इलॉजिकल बातें करता है, कुछ भी बोले जा रहा है कि जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, और जस्ट वांट टू स्ट्रेंथ इन द मतलब अपनी बात को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वो कुछ भी रैंडम बातें बोले जा रहा है जिसका कोई एक्चुअल में लॉजिक नहीं है। तो आपको वो पर्सन कभी भी नहीं बनना है। यदि आप अपने आप को चाहते हो कि आप एक गुड इमेज मेंटेन करके रखो कॉन्टिन्यूसली, लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगे, तो आपको हमेशा जीतने की कोशिश नहीं करनी है। आपको दूसरे लोगों को भी सुनना है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है उसको जानने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। Then comes point number 7, they listen to hear not to respond। जनरली क्या होता है कि हम वेट कर रहे होते हैं, यार मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, लेकिन जो एक सोशली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होता है वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि वो जो सुन रहा है उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको कैसे समझा जाए, क्या वो सही समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या फिर कुछ और उसका वे आउट हो सकता है, ना कि वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए वेट कर रहा है इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशंस। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। फिर आता है देयर प्राइमरी पर्पस इज टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स एंड दे वर्क ऑन इट टायरलेसली। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम दूसरों से रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में लगे हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि यार हम और अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं या फिर कुछ और, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला जो रिलेशनशिप हमारा खुद से कैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। बाकी सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिर्फ एक्सटेंशन है जो आपने अपने आप से रिलेशनशिप बना रखा है उसके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना रिलेशनशिप खुद से सबसे ज्यादा बेस्ट बनाना है, और उसके बाद ही आपको किसी दूसरे से रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना चाहिए। फिर आता है लास्ट पॉइंट, दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स अ जज ऑफ व्हाट्स ट्रू। मतलब वो ऐसा नहीं करते ना कि यू आर रॉन्ग, वो इस टाइप से बोलेंगे कि आई थिंक यू आर रॉन्ग। मतलब उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सन से वो कम्युनिकेट कर रहे थे, वो सही हो सकता है किसी और के लिए, और जो पर्सन उनसे बोल रहा है उस बारे में उसके लिए तो वो डेफिनेटली सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें वो चीज गलत लगती है, तो हमें ये कहना चाहिए कि आई थिंक यू आर रॉन्ग। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यू आर रॉन्ग। ये ऐसे सामने वाले को नहीं बताना है कि ये फैक्ट है भाई कि तू गलत ही है या फिर ये आइडिया गलत ही है। आपको इस चीज को कंट्रोल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्न करने के लिए मिला है, तो डेफिनेटली एक लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।